बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। एक्चुअली मेरी काफ़ी दिनों से कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। इस वजह से मैंने कहा चलें आज जो है वीडियो बनी हुई थी, बस वॉइस ओवर करने वाला था, वॉइस ओवर नहीं मैं कर पा रही थी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इस वजह से मेरी आवाज़ भी बिल्कुल जो है ना वो चेंज हो चुकी है। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हो रहा था शाम के तकरीबन 5 या 6 बजे का टाइम, तो मैं आ चुकी थी लॉन में पानी देने के लिए, क्योंकि घास जो है ना वो काफ़ी बड़ी हुई थी और इसकी आज ही कटिंग करवाई है। और कटिंग के बाद ना पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना घास जो है वो ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, ये पौधा जो है ना वो आम का पौधा है। बेसिकली ये हमने खुद लगाया था, जब मौसम था, मैंगो का मौसम था, तो जो आम घर में यूज़ होते हैं, खाते हैं, उसकी जो गुठली होती है ना, उस गुठली को मिट्टी में लगा दिया था। इसको टाइम लगता है ग्रो करने में, तो इसको ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ता या 1 माह कह लें ऑलमोस्ट लग गया है इसको ग्रो होते होते। तो ये अब इसमें से निकले हैं 3-4 और भी पौधे हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। अब जब इसको शिफ्ट करेंगे वो भी मैं आपके शेयर करूंगी कि इसको कैसे जमीन में लगाना है। तो यहाँ पर शाम का टाइम था, मैं ज़रा पानी देने के लिए आई थी। पहले पौधों को पानी दिया, फिर घास को अच्छे से पानी दिया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने पानी नहीं दिया था। वैसे मोस्टली मैं ही पानी देती हूँ, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं दे सकी, तो घर वाले खुद ही दे रहे थे। तो आज मैंने कहा चले मैं पानी भी देती हूँ, साथ साथ आप लोगों को थोड़ी सी गार्डन का ओवरव्यू भी दे देती हूँ। कुछ फूलदार पौधे हैं, कुछ फलदार हैं। ये गुलाब का पौधा है जिसको वाइट कलर के गुलाब लगते हैं, और उसके साथ किन्नू का पौधा है, साथ में एक बेल है, थोड़ा सा पुदीना लगा हुआ है, अनार का पौधा है, और ये एलोवेरा प्लांट है, और ये जो है वो आम का पौधा है। और ये जो है ना वो क्राफ्टेड पौधा है जो नर्सरी से लाके हमने लगाया था। और जो गमले वाले हैं ये देसी आम के पौधे हैं। वैसे तो ये चौंसा की सीडलिंग थी, लेकिन बना तो था वो आम का पौधा बना है, अभी इसकी क्राफ्टिंग होगी। तो यहाँ पर पानी वगैरह मैंने सारा कुछ दे दिया था। अब जो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल गया था ना वो मैं सारा साफ़ करी थी, वरना अगर कोई यहाँ से स्लिप हो जाता तो फिर मेरी शामत आ जानी थी। तो अब मैं वापस आ चुकी थी किचन में, और यहाँ पर मैंने ना अपने लिए चने बॉईल किए थे। चने बेसिकली मैं बॉईल करके ना फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर कोई सैलड बनाना होता है या चाट बनानी होती है, तो फिर इसमें अगर बॉईल किए हुए पड़े हो ना तो इजी रहता है काम। कभी भी इमरजेंसी हो तो आप निकालें और उसको बना लें फटाफट से। तो चनों को सिंपल मैंने भिगो के रख दिया था, और कोई चीज़ नहीं मैंने लगाई, मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं लगाया, क्योंकि हमारे एरिया का जो पानी है ना वो बहुत अच्छा है, हर चीज़ जो है वो इजीली इसमें गल जाती है। तो बस मैंने ओवरनाइट इसको पड़ा रहने दिया, और सुबह मॉर्निंग में मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। सुबह से बॉयल किए हुए पड़े हैं, लेकिन अभी मैंने इसको नॉर्मल ठंडा होने के लिए रख दिया था। सुबह से शाम हो गई है, अब मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। अगर गरम गरम फ्रीज़ कर देना तो वो फिर साथ चिपक जाते हैं, जब हम दोबारा से इसको डीप फ्रोज करते हैं तो उसमें मुश्किल होती है। तो ये मैंने ना थोड़ा ज़्यादा ओवर फिल कर दिया था, तो बंद नहीं हो रहा था बॉक्स। अब मैंने दोबारा थोड़े से निकाले हैं और इसको अच्छे से बंद कर दिया। ये एयर टाइट कंटेनर है, तो इसमें मैं डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसमें अच्छे से स्टोर रहते हैं, और एक ना स्पेस भी अच्छे से बन जाती है फ्रीज़र में। तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़बरदस्त है इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना किसी भी चीज़ को। और यहाँ पर मैंने एक और डब्बा बना लिया था, 2 डब्बे टोटल बना लिए थे, और फिर मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। जब मुझे इमरजेंसी चाहिए होगा तो मैं इसको निकालूंगी और यूज़ करूँगी। ये बहुत हैंडी रहता है, मतलब इजी रहता है काम करने के लिए। 3 days later यहाँ पर था जी अगला दिन, और आज संडे का दिन था। मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। मोस्टली संडे वाले दिन मैं कोई ना कोई हैवी नाश्ता करती हूँ, जैसे कि पराठा हो गया, या आलू का पराठा हो गया, या मूली का पराठा हो गया। जैसे कि अब सीज़न आ रहा है मूलियाँ, तो अभी छोटी छोटी हैं, अभी तो लगाई हैं मूलियाँ, उनकी भी अपडेट मैं आपके साथ दूंगी कि मूलियों की क्या अपडेट है, या जो सर्दियों वाली सब्ज़ी है उसकी क्या अपडेट है। तो यहाँ पर मैंने पराठा बना लिया था, साथ में आलू की भुजिया बनी हुई थी, और अंडा मैंने बना लिया था हाफ फ्राई। तो अब मैं फटाफट से करती हूँ नाश्ता जी। तो नाश्ता मैंने कर लिया था। नाश्ते के बाद लाजमी है कि चाय हो। यहाँ पर चाय को जिस तरीके से उबाल आ रहे हैं उस तरीके से आपने, मेरे जैसे जो चाय लवर्स हैं उनको तो देख के यकीनन चाय की तलब होना शुरू हो गई होगी। मैं तो जब भी ऐसे चाय को उबलता हुआ देखती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं भी चाय बनाऊँ और फटाफट से इसको पीऊँ। ऐसे तो नहीं होता है, बस मुझे चाय मिल जाए किसी तरीके से। तो यहाँ पर जी चाय बन चुकी है, अब हम चलते हैं चाय एंजॉय करते हैं। और साथ साथ यहाँ पर एक सीरियल लगा हुआ था, मैं वो सीरियल देख रही थी। पता नहीं कौन सा सीरियल था, मेरे ज़हन में नहीं है, क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले की वीडियो बनी हुई है मेरे पास,
लेकिन लास्ट वीक मैंने अपलोड करनी थी, कर नहीं सकी है। मुझे ये नहीं याद कि ये कौन सी एपिसोड है और कौन सा ड्रामा लगा हुआ है। कुछ लगा हुआ था, मैं तब देख रही थी। A few moments later. जी, तो यहाँ पर संडे की शाम थी और तकरीबन 4 से 5 के दरमियान का टाइम था और मैं रेडी हो चुकी थी। हमने जाना था बाज़ार। जी, तो शाम हो चुकी थी और अब हम जाने लगे थे मार्केट। और मार्केट जाना था क्योंकि मुझे भी कुछ एक दो काम था और दूसरा जो है वो मैंने आज स्टाइलो पे जाना था, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी ना तब स्टाइलो पे चल रही थी ऑफ। मैं गई तो थी स्टाइलो पे एक परफ्यूम लेने के लिए, जो कि मुझे मेरी एक कोलीग ने रिकमेंड किया था। काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, और लेकिन वो परफ्यूम मुझे नहीं मिला और परफ्यूम के बदले में और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे अच्छी लगी तो मैं वो ले आई। खत्म, बाय बाय, टाटा। परफ्यूम तो मिला नहीं, वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ कर लिया था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी इनकी बैग कलेक्शन। काफ़ी अच्छी बैग की कलेक्शन है इनकी, और तब ऑफ़ भी चल रही थी, लेकिन ऑफ़ बहुत माइनर चल रही थी, लाइक 11% 10% ऑफ़ चल रही थी। उसमें हो भी या ना भी हो तो एक ही बात है, 300-400 का फ़र्क था ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे भी एक बैग पसंद आया, मैंने अपने लिए लिया है, लेकिन वो मैं शो नहीं करूँगी कि मैंने कौन सा बैग लिया है। मुझे बेसिकली जो बैग्स पसंद है ना, वो ECS के बैग पसंद है, स्टाइलो के और बोर्जन में बहुत कम होता है कि मुझे कोई बैग पसंद आता है। अदरवाइज स्टाइलो में या ECS के डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मुझे इनके बैग वो बहुत पसंद आते हैं। थोड़े से कॉस्टली होते हैं लेकिन वर्थ बाइंग है। आप एक दफ़ा ले लेना तो जल्दी ख़राब नहीं होते। बस कोशिश करें कि लेदर में ना लें, लेदर जो है ना वो पड़ी ख़राब हो जाती है। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। ये वाला डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा था, लेकिन ये डिज़ाइन मैं ऑलरेडी इस तरह का एक यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे चाहिए था अपने जहेज़ में रखने के लिए, यानी कि शादी के लिए चाहिए था। तो मैंने फिर थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन लिया, ये वाला डिज़ाइन लिया। अदरवाइज़ ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है कॉलेज गोइंग के लिए, ऑफिस गोइंग के लिए, या अगर आप कहीं जॉब करती हैं तो ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी परफ्यूम्स। जो परफ्यूम मुझे चाहिए था वो तो इनके पास था नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। लेकिन वो मुझे जो शॉपकीपर था, इनके सेल्समैन था, वो और भी डिफरेंट परफ्यूम्स चेक करवा रहा था कि आप इनमें से कोई ले लें। मैंने कहा नहीं, जो मुझे चाहिए मैंने वो ही लेना है। और फिर मैंने वो घर जाके ना ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था, जो कि मुझे रिसीव हो गया था। उसकी भी मैं क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कौन सा परफ्यूम है। अगर कोई लेना चाहता है तो उसको ले सकता है मेरी रिकमेंडेशन पर। बहुत ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग है। और ये वाला क्राउन परफ्यूम, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे कुछ और ही चाहिए था। और ये इनके बॉडी मिस्ट थे, ओ माई एंड स्वीट वन, ये दोनों ही बहुत ज़बरदस्त थे। और यहाँ पर अब मैं आ चुकी थी ज्वेलरी साइड पे। तो ज्वेलरी बेसिकली मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। मुझे थोड़ी वॉचेस पसंद है, इयररिंग्स पसंद है, या ब्रेसलेट वगैरह या बैंगल्स पसंद है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए एक वॉच ली थी और यहाँ पर मैं गॉगल्स देख रही थी, मुझे चाहिए थे और मैंने एक पैक भी करवा लिया है। अब इसमें से कौन सा करवाया ये तो मैं अभी नहीं दिखाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि ना फिर समझ रहे हो। और यहाँ पर मैं क्लच देख रही थी। क्लच मुझे चाहिए था बेसिकली अपने लिए, मैं जो मार्केट वगैरह लेके जाती ना वो मेरा ख़राब हुआ हुआ है, लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं लगा स्टाइलो से ना। पुराने डिज़ाइन पड़े हुए थे जो कि पहले ऑलरेडी मैंने काफ़ी लोगों के पास देखे हैं, कोई न्यू नहीं मुझे नज़र आ रहा था। वैसे तो बेसिकली स्टाइलो पे ऑफ़ चल रही थी, लेकिन ऑफ़ में जो इनके आर्टिकल्स हैं ना, बहुत ही, मैं कहती हूँ वो पुराने आर्टिकल रखे हुए थे, पता नहीं कितने सालों के। वो तो मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ मुझे पसंद आए हैं। फ्रेश राइवल में से 2-3 शूज़ वो मैंने ले लिए थे और इनको फिर मैंने पैक भी करवा लिया। वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं अपनी वेडिंग कलेक्शन की जो शूज़ हैं या जो भी इस तरह की चीज़ें ले रही हूँ ना, उनकी अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट भी लाजमी करें। तो ये जो शॉपिंग है ये लास्ट पे मैं आपको सारी दिखाऊँगी, अभी नहीं दिखाऊँगी जब तक कि इनकम्प्लीट है। अभी मुझे जो चीज़ें पसंद आती जा रही हैं मैं लेती जा रही हूँ। जब कम्प्लीट हो जाएंगी फिर मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, क्योंकि अगर किसी की शादी मेरे बाद हो तो वो लाजमी इन चीज़ों को ले और उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर जी मैं घर आ चुकी थी। घर आने के बाद रात का टाइम था और अक्सर रात में होता ये है कि भूख लग जाती है, और मैं और मेरा भाई थे, हम लोग जो है वो हमने चीज़ें से ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा स्टैकर, जो कि चीज़ेस का बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था पिज़्ज़ा स्टैकर। वैसे तो मैंने चीज़ेस का, मुझे पिज़्ज़ा और पास्ता बहुत पसंद है, लेकिन पिज़्ज़ा स्टैकर मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था।
ये मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंड किया था मुझे इंस्टाग्राम पे कि आप इसका रिव्यू लाजमी शेयर करें कि आपने कभी खाया है या नहीं खाया। मैंने कहा खाया तो नहीं है, लेकिन चलें आपके लिए मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी कैसा है। और बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इतना माइल्ड सा टेस्ट था और चीज़ी था, और इसमें एक रिच किस्म की ना सॉस का फ्लेवर आ रहा था, लाइक गार्लिक मेयो टाइप का ना, इस तरह वो बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहा था। अदरवाइज़ इसका जो बन था वो ऊपर नॉर्मल बर्गर वाला बन था, पिज़्ज़ा वाला बन नहीं था। तो अदरवाइज़ अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है तो आप इनका पिज़्ज़ा भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का होता है। यहाँ पर मैं करती हूँ इंजॉय। तो जी मैं कर रही थी वीडियो एडिट और मुझे याद आया कि मैंने वीडियो का आउटरो तो बनाया ही नहीं, इंट्रो तो मैंने बना दिया था। तो चलें जी इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।